हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड हमें इन सेक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। तो पर पहले हम पहले जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या है। डॉक्यूमेंट एविडेंस आपका सेक्शन 3 में बताया गया है और उसमें यह बताया गया है कि आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस वही होगा जो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसे इंस्पेक्ट करेगा पहले कोर्ट, देन उसे अप्रूव करेगा कि हाँ कि ये मैटर ऑफ फैक्ट मैटर इन इश्यू से रिलेटेड है या रेलिवेंट है, तब इसे परमिट कर देगा कि हाँ। तो यानी कि यहाँ पर कोर्ट पहले परमिट करेगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, देन उसे परमिट करके एविडेंस के लिए यूज देगा। अब यहाँ पर ये प्रूव्ड हो या डिसप्रूव्ड हो वो अलग बात है। प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड में नहीं, पहले एविडेंस कंसिडर ही तब करा जाएगा जब पहले उसे कोर्ट देखेगा। यहाँ पर बात समझिए, पहले कोर्ट का काम क्या है कि ये देखना कि हाँ इंस्पेक्ट करेगा कि हाँ ये केस से रेलिवेंट है। जैसे आप मान लो आप जज हो, आप देखोगे आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट आया, ठीक है, आप देखोगे हाँ यार ये तो केस से रिलेटेड है, ठीक है, आप कहोगे डिफेंस लॉयर से या प्रोसिक्यूशन से कि ठीक है आप इसे डॉक्यूमेंट को यूज़ कर लो, ठीक है, मैं बाद में इसमें दिखाऊंगा केस से तो रिलेटेड है ये, ठीक है। बाद में इसे हम प्राइमरी एविडेंस बाद में हम इसे देखेंगे कि ये प्रूव्ड हो या डिसप्रूव्ड हो। प्रूव्ड हुआ तो यानी कि ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और डिसप्रूव्ड हुआ तो यानी कि नॉन एग्जिस्ट है। अगर प्रूव्ड हो गया तो केस जीत गए, डिसप्रूव्ड हो गया तो केस हार गए। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? देखिए डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है, अगर हम बात करें कि कोई भी, जैसे आपने कोई पेपर पे, ये पेपर है मैंने इस पे कोई बात लिख दी, ठीक है, या कोई आपका इस पे कुछ लिख दिया, ठीक है, जैसे ये पत्थर है, पत्थर पे कुछ लिख दिया, तो जो मैंने ये लिखा है ये डॉक्यूमेंट है। आपका इंग्लिश लॉ की बात करें तो वो क्या करते हैं, जैसे ये स्टोन पे उन्होंने इंग्लिश लॉ की बात करें और इंडियन लॉ की बात करें, तो इंडियन लॉ में क्या है कि जो भी आपने कोई मैटर लिखा है तो वो मैटर आपका डॉक्यूमेंट है जो लिखा है। पर इंग्लिश लॉ में कहते हैं कि वो जिस चीज पे लिख दिया वो चीज आपका डॉक्यूमेंट है। तो हमारे यहाँ पर जो लिखा है, ये जैसे ये कोई ये लिखा है ये है, और वहां क्या है कि जो जिस चीज पे लिखा है वो है, ठीक है। अब बात हमें जो आज सेक्शन 61 और 62 पढ़ने हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 61 क्या कहता है? सेक्शन 61 कहता है कि आपका प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमने पढ़ा था कि सेक्शन 59 में हमने पढ़ा था कि आप जितने भी एविडेंस देंगे सारों के सारे एविडेंस आप ओरल दे सकते हैं, बट आप कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप एविडेंस नहीं दे सकते, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, आपको वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में देना पड़ेगा। तो 61 में बताया गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपका या तो प्राइमरी एविडेंस होगा या सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो आज हमें बात करनी है पहले प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस का मतलब अगर इन शॉर्ट में बोला जाए ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि ओरिजिनल फॉर्म, हालांकि इसके एक्सप्लेनेशन 1 और 2 भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? द प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कि इटसेल्फ का मतलब ओरिजिनल प्रोड्यूस करा गया क्या? कोर्ट के इंस्पेक्शन करा कोर्ट ने और देन वो कर दिया। जैसे ये कोई सेल डीड हम ए और बी के बीच में साइन हुई, ठीक है, तो ये ओरिजिनल थी, यही आपने कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी, तो ये ओरिजिनल है। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन 1 दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है सेवरल पार्ट्स में और एक है काउंटर पार्ट। तो देखिए पहले, वेयर द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं कि इलस्ट्रेशन से, यहीं से समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, तीनों ने एक डॉक्यूमेंट तीनों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 बनाया, इसने एक डॉक्यूमेंट 1 बनाया, डॉक्यूमेंट 2 बनाया, इसने डॉक्यूमेंट 3 बनाया। अब तीनों डॉक्यूमेंट्स पे, इस पे भी एक्स वाई जेड के साइन है जो एक्स के पास है, जो एक्स के पास ये डॉक्यूमेंट 1 है इस पे भी तीनों के साइन है, इस पे भी एक्स वाई जेड तीनों के साइन है। यहाँ पर साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपका प्राइमरी है, ये भी आपका प्राइमरी है। जेड के पास जो है वाई एक्स वाई जेड तीनों के पास ये आपके जो भी है डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट 3, और ये तो आपके ये तीनों के तीनों ओरिजिनल माने जाएंगे, तीनों के तीनों ये ओरिजिनल माने जाएंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें बोला है आपका सेवरल पार्ट्स। देखो ये सेवरल पार्ट्स में तो है, पर यहाँ पर क्या है कि तीनों के साइन हुए हुए हैं। जो एक्स के पास डॉक्यूमेंट 1 है इस पे भी तीनों के साइन है, जो वाई के पास डॉक्यूमेंट है इस पे भी तीनों के साइन है, जेड के पास है इस पे भी तीनों के साइन है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट, जो एक्स के पास डॉक्यूमेंट 1 है ये भी ओरिजिनल है, जो एक्स वाई के पास डॉक्यूमेंट है ये भी ओरिजिनल है, जो जेड के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो तीनों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या एक्सप्लेनेशन 1 के पार्ट 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड काउंटर पार्ट्स, each counterpart being executed by one or some of the parties, each counterpart is primary evidence as against the parties executed it। तो ये माना जाएगा कि है। अब देखिए काउंटर पार्ट्स को ऐसे समझिए, काउंटर पार्ट में क्या है, एक एक्स है एक वाई है। अब जो एक्स ने एक डॉक्यूमेंट बनाया और वाई को दे दिया, ठीक है। अब जो वाई के पास जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वाई का साइन करा, और एक्स सॉरी
जो y के पास डॉक्यूमेंट है वो x का साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट है, और जो y के पास जो x के बाद डॉक्यूमेंट है वो y का साइन करा हुआ है। ठीक है, ऐसे समझिए। तो यानी कि अगर आप ध्यान देखिए तो इसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो y का साइन करा हुआ है, खुद का साइन करा हुआ नहीं है, और इसने साइन करके अपना डॉक्यूमेंट y को दे दिया, y ने अपना डॉक्यूमेंट साइन करके x को दे दिया। तो दोनों के पास काउंटर पार्ट है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज है, ऐसे समझिए। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब जैसे कि आपका x के पास जो डॉक्यूमेंट आया वो तो y का साइन करा हुआ था, और y के पास जो डॉक्यूमेंट है अब जो है वो x का साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट है, y ने साइन करके x को दे दिया, x ने साइन करके y को दे दिया। तो दोनों के पास अब जो डॉक्यूमेंट है तो अगेंस्ट है, एक दूसरे के वाला है। तो ये जो इसके पास है y का साइन करा हुआ, ये आपका प्राइमरी एविडेंस हुआ, और जो x का साइन करा हुआ इसके पास डॉक्यूमेंट है वो भी आपका प्राइमरी एविडेंस हुआ, ओरिजिनल माना जाएगा। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। बट मान लो अब जो इस पे इसका साइन करा हुआ है, ठीक है, इस पे इसका साइन करा हुआ है और दूसरे इसका साइन करा हुआ है, खुद का साइन करा हुआ नहीं है, तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। और इसका इसके पास जिसका साइन नहीं है, मतलब ऐसे समझिए जिसके पास उसका साइन करा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके पास तो y का साइन करा हुआ है, x का साइन करा हुआ, x के पास अपना साइन करा हुआ पेपर थोड़ा ना, तो इसके पास सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। ध्यान से समझिए, जो पार्टी साइन नहीं कर रही उस डॉक्यूमेंट को आपका अगेंस्ट सेकेंडरी, एक दूसरे के अगेंस्ट में सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने एक पढ़ा सेवरल डॉक्यूमेंट्स और एक पढ़ा हमने काउंटर डॉक्यूमेंट्स। तो सेवरल में हमने पढ़ा कि भैया यहाँ पर जो है x है y है, x के पास y का साइन करा हुआ भी है और अपना साइन करा हुआ भी है। ठीक है, ऐसे समझिए, x के पास अपना भी है और इसका भी साइन करा हुआ है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है जिसपे दोनों के साइन है। इसके पास जो डॉक्यूमेंट है उस पर x और y दोनों के साइन है, इस पे भी x और y दोनों के साइन है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस पे जो x के पास जो डॉक्यूमेंट है वो y का साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट है, खुद का साइन करा हुआ नहीं है, और y के पास जो डॉक्यूमेंट है वो x का साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट है, खुद का डॉक्यूमेंट साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के साइन है, यहाँ पर क्या है, दोनों के एक पे, यानी कि अगर ऐसे समझो तो इसके पास शायद कोई डॉक्यूमेंट हो, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो दोनों के साइन करे हुए होंगे। यहाँ पर क्या है कि इसके पास अगर कोई एक साइन करा हुआ तो वो इसका खुद का नहीं होगा, दूसरे वाले का होगा, और इसके पास कोई हुआ तो उसका खुद का नहीं होगा, दूसरे का साइन होगा। तो यहाँ पर एक्स काउंटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, पर यहाँ सेकेंडरी, यहाँ काउंटर पार्ट में आपका सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी का मतलब यहाँ पर है, हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 63(4) सब क्लॉज 4 में, वहां ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी के पास खुद का साइन करा हुआ नहीं है, खुद का मतलब यानी कि जो पार्टी के पास साइन नहीं है कर रही, जो पार्टी साइन नहीं कर रही, जो पार्टी साइन नहीं कर रही, क्योंकि देखो एक्स के पास डॉक्यूमेंट कौन सा था, वाई का साइन करा हुआ था। ठीक है, अभी इसने खुद साइन नहीं करा, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट में उस डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। यानी कि जो पार्टी साइन नहीं कर रही है उस डॉक्यूमेंट को आपका एक दूसरे के खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस की तरफ यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका मतलब हुआ। अब समझते हैं एक्सप्लेनेशन 2। अब एक्सप्लेनेशन 2 में क्या है, यहाँ लिखा है कि व्हेन अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, अगर कोई डॉक्यूमेंट है और सबके सब वो वन यूनिफॉर्म प्रोसेस से बने हैं, प्रिंटिंग हुए हैं, लिथोग्राफ हुए हैं या फोटोग्राफी एक साथ हुई है, ठीक है, ईच इज प्राइमरी एविडेंस, एक एक वो आपका क्या है, प्राइमरी एविडेंस है, कंटेंट ऑफ द रेस्ट उसको बाकी को छोड़ के, बट वेयर द ऑल द कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस एंड कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल। इसे ऐसे समझते हैं, जैसे कि आपका एक फोटोकॉपी हुई, ठीक है, मतलब एक ओरिजिनल है, एक किताब है, उसकी फोटोकॉपी हुई, ठीक है, बट जब फोटोकॉपी हुई तो प्रिंट जब दी, यानी कि आपने प्रिंट मशीन से दी, तो उसकी 3 कॉपियां निकली, ठीक है, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, तीनों की एक बारी में इस ओरिजिनल से निकली। अब ये एक दूसरे के लिए तो प्राइमरी एविडेंस है, क्योंकि इनका जो तरीका था वो यूनिफॉर्म था, इनका जो तरीका था वो यूनिफॉर्म था। देख रहे हो, आपने जैसे अपने आप को सोचो कि एक प्रिंटिंग, आप एक बेयर एक्ट की फोटोकॉपी कराने गए, अब आपने जो बेयर एक्ट से फोटोकॉपी कराई, ये बेयर एक्ट की कॉपी थी, बेयर एक्ट की कॉपी कराई, आपने फोटो स्टेट वाले को दी, उस फोटोकॉपी वाले ने आपने कहा तो 3 सेट निकाल दे भाई, 3 सेट निकाल दिए। अब उसने जो 3 सेट निकाले, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो ये एक दूसरे के लिए, इसके लिए इसका, इसके लिए ये प्राइमरी है, पर ये ओरिजिनल वाले जो बेयर एक्ट से आपने निकाला है, ठीक है, इसके लिए ये सेकेंडरी है। यानी कि ऐसे समझिए, ये एक दूसरे के लिए तो प्राइमरी हुए, ठीक है, पर ये तीनों के तीनों इसके लिए क्या हुए, सेकेंडरी हुए। यानी कि एक दूसरे के लिए तो ये प्राइमरी है, एक दूसरे के वास्ते तो ये प्राइमरी है, ठीक है, और ओरिजिनल माने जाएंगे एक तरह से, क्योंकि ये एक ही प्रिंट मशीन से निकले। ठीक है, मान लो इसकी
इसकी जो फोटोकॉपी की भी फोटोकॉपी होगी तो सेकेंडरी में, ठीक है। पर यहाँ पर एक दूसरे से जो निकले हैं ये आपका कब निकले हैं, ओरिजिनल फॉर्म से निकले, एक ही यूनिफॉर्म तरीके से निकले, एक ही यूनिफॉर्म तरीके से निकले, तो ये आपका क्या माना जाएगा, प्राइमरी माने जाएंगे। पर ये इसके अगेंस्ट में, ठीक है, इस जिससे ये कॉपी हुई है इसके अगेंस्ट सेकेंडरी माने जाएंगे, इससे ये सेकेंडरी है, वैसे एक दूसरे वास्ते ये प्राइमरी है, ठीक है। एक बार इसके एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन इन शो हैव बीन इन पोजेशन ऑफ नंबर ऑफ प्ले कार्ड, एक पर्सन है उसके पास बहुत सारे कार्ड्स है, ठीक है, ये पर्सन हम एक्स मान लेते हैं, इसके बहुत सारे पास कार्ड्स है, ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम। देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, एट वन टाइम पे ही हुआ है, एक ही टाइम पे इसने वन ओरिजिनल से, इसी वाले से प्ले कार्ड से निकाले। एनी वन ऑफ द कार्ड इज प्राइमरी ऑफ द कंटेंट ऑफ एनी अदर, यानी कि जितने भी इससे कितनी भी उसने फोटोकॉपी निकाली, ठीक है, वो सबके सब एक दूसरे के लिए तो क्या है, प्राइमरी है। एनी अदर के लिए, एनी अदर मतलब एक दूसरे के वास्ते तो वो है, बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस कंटेंट ऑफ ओरिजिनल। पर ये इसके लिए, सॉरी ये तो बंदा है, इनके लिए ये प्राइमरी तो है, एक दूसरे के लिए तो प्राइमरी है, सेट वन सेट टू सेट थ्री एक दूसरे के लिए तो प्राइमरी है, पर ये इसके लिए और प्राइमरी नहीं है, इसके लिए क्या है, सेकेंडरी है। इसके लिए क्या है, ये सेकेंडरी है। लिख देते हैं एक बार, ये एक जिससे ये निकली है ना फोटोकॉपी हुई, ठीक है, इससे जो फोटोकॉपी हुई ये इसके लिए क्या है, सेकेंडरी है, बाकी एक दूसरे के लिए प्राइमरी है, ठीक है। आई होप। एक बार काउंटर पार्ट को दोबारा से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि काउंटर पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और आपका समझ ना आने वाला एक टॉपिक है। देखिए जैसे एक कबूलियत होता है, ठीक है, और एक पट्टा होता है। पट्टा आपका होता है लीज, मतलब ऐसे समझिए लीज, ठीक है। ये मान लो आपका तैयार करा एक पट्टा हो गया, ऐसे याद रखते हैं कबूलियत, कबूलियत मतलब यानी कि एक्सेप्टेंस, ठीक है। जो आपका लैंडलॉर्ड होता है, जो आपका लैंडलॉर्ड होता है वो पट्टा बनाता है, ठीक है, बट लैंडलॉर्ड, इसको जो मेकर जो है इसका लैंडलॉर्ड हो गया, ओ ठीक है, इसने बनाया। और ये एक्सेप्टेंस वाला किसने बनाया, आपका टेनेंट ने बनाया। क्या होता है ये, वैसे ऐसे समझ लेते हैं। लैंडलॉर्ड ने एक वो बताया, एक लीज एग्रीमेंट बनाया, कहा कि मैं इसमें ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ और ये सारे डॉक्यूमेंट ये बात माननी पड़ेगी। ये भी फिर एक एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है, ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। अब ये अपना साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट, देखो एक बार अब यहाँ से समझ लिया, ठीक है। अब इसे पेन कलर का एक परचेज, अब देखो इसके पास इसका साइन करा हुआ डॉक्यूमेंट आ गया, इसके पास इसका आ गया। इसका मतलब यानी कि जो पट्टा वाला जो डॉक्यूमेंट था, पट्टा वाला जो डॉक्यूमेंट था वो टेनेंट के पास है। और अब जो आपका ये कबूलियत वाला है, एक्सेप्टेंस वाला है, ठीक है, कबूलियत कबूलियत एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो अब किसके पास है, लैंडलॉर्ड के पास है। एक्सचेंज हो गए, ठीक है, एक्सचेंज हो गए इसके पास। अब देखो बनाने वाला तो पट्टा को बनाने वाला लैंडलॉर्ड, एक्सेप्टेंस को बनाने वाला टेनेंट, पर अब ये एक दूसरे को एक्सचेंज करके साइन करके दे देते हैं। इस साइन करके अब पट्टे वाला किसके पास पहुंच गया, टेनेंट के पास पहुंच गया, और एक्सेप्टेंस वाला लैंडलॉर्ड के पास पहुंच गया। अब एक दूसरे के लिए तो ये अगेंस्ट में ये प्राइमरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज बात थी, किसके लिए ये प्राइमरी एविडेंस है, किसके लिए ये सेकेंडरी एविडेंस है, तो इसको भी ऐसे समझिए। जिसने एक बनाया है वो डॉक्यूमेंट, अब देखो ये पट्टा जो है, पट्टा बनाने वाला कौन था, लैंडलॉर्ड, पट्टा को बनाने वाला कौन था, लैंडलॉर्ड, तो ये इसके लिए प्राइमरी एविडेंस है, इसके अगेंस्ट में ये क्या है, प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। हालांकि अब ये टेनेंट के पास है तो टेनेंट कह देगा, टेनेंट कोर्ट में कहेगा ये देखो जी लैंडलॉर्ड ने ये बना के दिया था पट्टा वाला एग्रीमेंट जो मेरे पास है, ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट में ये क्या प्राइमरी एविडेंस है। और आपका जो ये कबूलनामा था, ठीक है, इसे किसने बनाया था, आपका टेनेंट ने। अगर कोई टेनेंट बदतमीजी करता है, ठीक है, तो अब टेनेंट इसको कैसे यूज करेगा, इसको इसके अगेंस्ट में प्राइमरी एविडेंस यूज करेगा। मतलब ये समझिए जिसने जिस डॉक्यूमेंट को बनाया था उसके अगेंस्ट में, यानी कि अब टेनेंट क्या है, इसके अगेंस्ट में ये डॉक्यूमेंट दिखाता है तो प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। और सेकेंडरी एविडेंस एक दूसरे के लिए तो है ये, ठीक है। अब दूसरा क्या, यहाँ पर अब उल्टा कर लो, अब यहाँ पर टेनेंट ये इनके लिए सेकेंडरी एविडेंस है, इनके लिए क्या है, ये सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। ये बात आपकी 63 के सब क्लॉज 4 में लिखी हुई है, ठीक है। जो बनाता है उसके लिए तो अगेंस्ट में लैंडलॉर्ड ने बनाया ना, तो ये समझो लैंडलॉर्ड ने अपने अगेंस्ट के लिए प्राइमरी एविडेंस बना के टेनेंट को दे दिया, और टेनेंट ने जो ये कबूलनामा बनाया था ये टेनेंट ने अपने खिलाफ प्राइमरी एविडेंस बना के उसको लैंडलॉर्ड को दे दिया। जो बनाएगा अपने खिलाफ प्राइमरी एविडेंस लेके बनाया गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।